कठोपनिषद प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के अंतिम 4 अवशिष्ट मंत्र। अब तक यमराज नचिकेता के समक्ष प्रतिपादित कर चुके हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, निर्गुण और निराकार है और हमेशा एक रस रहता है। और जो विद्वान इस तथ्य को जान लेता है, आत्मा और शरीर की पृथकता को पहचान लेता है, वह आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के उपरांत शोक से ग्रस्त कभी नहीं होता है। अशरीरम शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु शरीरेषु, अनवस्थेषु हमेशा स्थायी न रहने वाले शरीरेषु शरीरों में, अवस्थितम स्थित रहने वाले, अशरीरम शरीर से रहित, महानतम बड़े तथा विभुम व्यापक सर्वव्यापक, आत्मानं मत्वा आत्मानं आत्मा को मत्वा यानी मान करके अर्थात आत्मा से साक्षात्कार करके, धीरो न शोचति धीर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, आत्म साक्षात्कार करता व्यक्ति न शोचति शोक नहीं करता है, शोकग्रस्त नहीं होता है, अपितु वह शोक से रहित होकर परम आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनूम स्वाम। अब यमराज कहते हैं कि केवल वेदों के अध्ययन से या केवल मेधा शक्ति से या प्रवचन से इस आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, जो साधक श्रवण मनन और निदिध्यासन के द्वारा इसे वशीभूत कर लेता है, इसका वर्ण कर लेता है, उसके सामने तो यह आत्मा अपने रहस्य को प्रकट कर देता है, अपने आप प्रकाशित हो जाता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न अयम आत्मा नायम आत्मा, अयम आत्मा यह आत्मा प्रवचनेन प्रवचन के द्वारा न लभ्य उपलभ्य नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। न मेधया और न ही मेधा से, मेधा कहते हैं धारणा शक्ति वाली बुद्धि को, तो न मेधा से यह लभ्य है, उपलभ्य है, न बहुना श्रुतेन और न ही अत्यधिक श्रुतियों के श्रवण से, श्रुतियों को सुनने से, वेदों के अध्ययन से। यम एव एष वृणुते, यम जिसको, एष यह साधक, वृणुते वर्ण करता है, श्रवण मनन आदि के द्वारा अपने वशीभूत करता है, तेन उस व्यक्ति के द्वारा ही आत्मा लभ्य हुआ करता है। और तस्य उसके समक्ष एष आत्मा, यह आत्मा
स्वाम तनुम विवृणुते, स्वाम तनुम अपने तनु को, अपने शरीर को, अपने वास्तविक स्वरूप को विवृणुते विवृत कर देता है, उद्घाटित कर देता है, खोल देता है, प्रकाशित कर देता है। तो आत्मा को जानने के लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन बहुत आवश्यक हैं और निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है तो आत्मा उसके ऊपर प्रसन्न होकर अपना स्वरूप उसी तरह प्रकट किया करता है जैसे कोई स्त्री पति के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट करती है। साक्षात्कार से ही इस आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरितात्, दुश्चरितात् दुश्चरित से, दुष्कर्म से, जो शारीरिक हिंसा, असत मैथुन, चोरी आदि जो दुष्कर्म हैं, उस दुष्कर्मों से यह आत्मा जो है वो न अविरत, न अविरत, अविरत नहीं है, अर्थात विरक्त है। ये दुष्कर्म इत्यादि तो मन, इंद्रियों और प्राणों के द्वारा किए जाते हैं, शरीर द्वारा किए जाते हैं। यह आत्मा उनसे भिन्न है, इसलिए इन दुष्कर्मों से वह विरक्त है। न अशांत, और यह आत्मा अशांत नहीं है अपितु शांत है। इंद्रियों की चंचलता से मन अशांत हुआ करता है, पर यह आत्मा इंद्रियों की चंचलता से अशांत नहीं है अपितु शांत है। इसका मतलब ये मन से बिल्कुल पृथक है। न असमाहित, और यह आत्मा असमाहित न, समाहित कहते हैं एकाग्र को और असमाहित कहते हैं अनेकाग्र को। तो ये आत्मा अनेकाग्र नहीं है, अर्थात एकाग्र है। न अशांत मानस, और इसीलिए एकाग्रचित्त होने के कारण ही और एकाग्रता के फल की इच्छा भी नहीं रखता है, इसलिए यह आत्मा क्या है, अशांत मानस न, अशांत चित्त वाला भी नहीं है अपितु शांत चित्त वाला है। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, वापी यानी और भी, तीसरी बात बताई उसे जोड़ा गया च के द्वारा। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, प्रज्ञानेन प्रज्ञान से, विशिष्ट ज्ञान से, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार से, एनम इस आत्मा को आपनुयात ने प्राप्त करना चाहिए। तो वही साधक इस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है जिसने परमात्मा को अपनी उपासना से प्रसन्न किया है और जिसका चित्त निर्मल है, इंद्रियों को जिसने अपने वशीभूत कर लिया है और मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं है। आगे कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। यस्य जिसके लिए,
जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है उस आत्म साक्षात्कर्ता के लिए ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे ओदन भवत, दोनों ही ओदन भवत भात बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसके लिए उपसेचन बन जाता है अर्थात शाक बन जाता है। इत्था, इस प्रकार की आत्मा को क वेद, कौन जानता है? या तो आत्म साक्षात्कार करता जानता है या मैं यमराज जानता हूँ। यत्र, जहाँ पर, स, वह यानी आत्मा है। वस्तुतः जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो उसके समस्त अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसका समस्त अज्ञान दूर होता है। और जैसे ही अज्ञान दूर होता है, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो वर्ण हैं, जो जातियां हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आत्मा के लिए ये सब भोजन हो जाता है, आत्मा इनको लील जाता है। आत्म साक्षात्कारकर्ता के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि का भेद नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ये सब उसके लिए भोजन बन जाता है, ओदन, भात बन जाता है। और भोजन के साथ साथ हमें शाक चाहिए, उपसेचन चाहिए। तो जो आत्म साक्षात्कार करता है उसके लिए तो मृत्यु भी क्या है, उपसेचनम भवति, उपसेचन हो जाता है, शाक बन जाता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्म साक्षात्कारता की कभी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तो शरीर की होती है। तो इस प्रकार के आत्म साक्षात्कारकर्ता को छोड़ करके आत्मा को, जगत के नाशक ब्रह्म को कौन जान सकता है? अर्थात हर एक व्यक्ति इसको नहीं जान सकता है। तो ये प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का समापन हुआ। प्रथम अध्याय में कुल 3 वल्लियाँ हैं। तीसरी वल्ली में कुल मिलाकर के 17 मंत्र हमें अध्ययन करने हैं, तो वह कल से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।